चांदनी का सिर चकराने लगा था, इसलिए उसने अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। क्योंकि उसका दूसरा हाथ राजीव ने पकड़ा हुआ था, उसे फिर से कुछ धुंधली धुंधली सी परछाइयां नजर आ रही थी। वो परछाइयां साफ होने ही लगी थी कि तभी राजीव ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसे सिर पकड़े देख राजीव के कदम रुक गए। उसने तुरंत चांदनी की दोनों बाहें पकड़ी और पूछा, क्या हुआ चांदनी, तुम ठीक हो? चांदनी अपने माथे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। राजीव उसे वही एक बेंच पर बैठाकर बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। चांदनी कुछ कहती उसके पहले ही राजीव दौड़ता हुआ वहां से चला गया। चांदनी अभी भी अपना सिर पकड़े हुए थी। उसे फिर से धुंधली धुंधली परछाया दिखाई देने लगी, पर फिर वो परछाया साफ हो गई और उसे अमित उसका हाथ पकड़े उसे ले जाते हुए नजर आने लगा, जो बहुत गुस्से में लग रहा था। पर तभी राजीव ने गुस्से में अमित की बांह पकड़ी और बोला, अमित मुझे बात करनी है चांदनी से। अमित ने झटके से उससे अपनी बांह छुड़ाई और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम मत लेना राजीव, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, समझा? इतना कहकर उसने राजीव की कॉलर छोड़कर उसे गुस्से में दूर धकेल दिया और फिर से चांदनी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। पर तभी राजीव ने आगे बढ़कर चांदनी की कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब लाकर बोला, मुझे बात करनी है तुमसे चांदनी, प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। चांदनी एकटक उसे देखने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। चांदनी को तुमसे न कोई बात करनी है और न ही कोई बात सुननी है राजीव, इसलिए पब्लिक प्लेस में मेरी बहन का तमाशा मत बनाओ और चले जाओ यहाँ से। मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत करो जिसकी वजह से मेरी बहन और मेरी पत्नी दोनों को तकलीफ हो, अमित गुस्से में बोला। तो राजीव ने चांदनी के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे अपने करीब लाकर बोला, यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ चांदनी, अगर तुम भी ऐसा चाहती हो तो वादा करता हूँ अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। अमित ने तुरंत चांदनी की ओर देखा, जो अभी भी एकटक राजीव को ही देख रही थी। राजीव उसे अपने और करीब लाकर बोला, प्लीज चांदनी बस एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज, हमारी खातिर, उस प्यार की खातिर जो हम एक दूसरे से करते हैं। कौन सा प्यार राजीव? वो जिसके आपने अपने सपनों की खातिर बलि चढ़ा दी। आपने ही अपने सपने और मुझ में अपने सपनों को चुना था ना, तो फिर क्यों हक जता रहे हैं मुझ पर? छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर और दूर रहिए मुझसे। इतना कहकर चांदनी ने खुद को राजीव से छुड़ा लिया। राजीव ने फिर से कुछ कहना चाहा ही था कि तभी चांदनी ने पूछा, अभी अभी आपने ही कहा ना कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी तो आप यहाँ से चले जाएंगे। राजीव बिना कोई जवाब दिए उसे एकटक देखने लगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी राजीव, क्योंकि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। आपके ईगो ने हमारी मोहब्बत की चिता जला दी है। अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ राख बची है और कुछ नहीं बचा हमारे बीच। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने, दूर रहिए मुझसे, चले जाए यहाँ से, प्लीज चले जाए। इतना कहकर चांदनी ने राजीव के सामने अपने हाथ जोड़े। राजीव ने उसकी जुड़ी हुई हथेली की ओर देखा और फिर गुस्से में वहां से जाने लगा। अमित और चांदनी दोनों ही उसे जाते देख रहे थे। राजीव अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को गुस्से में घुमाते हुए वहां से चला गया। चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ठीक हो ना चांदनी? तभी राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। चांदनी जैसे चौंक गई और उसने तुरंत नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने राजीव खड़ा हुआ था। वो घबराई हुई नजरों से उसे देखने लगी। राजीव आकर उसके बगल में बैठा और फिर पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाकर बोला, पानी पियो। चांदनी ने बोतल ली और पानी पीने लगी। राजीव उसे एकटक देख रहा था। उसके पानी पीते ही राजीव ने पूछा, तुम ठीक हो? चांदनी ने आहिस्ता से हमें अपनी गर्दन हिला दी और राजीव की ओर देखने लगी। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। चांदनी ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, वो मैं अपना फोन और बैग ऑफिस में ही छोड़ आई हूँ, इसलिए प्लीज वापस चलिए, मेरे सिर में भी थोड़ा दर्द है। राजीव उसकी ओर बड़ा पाव बढ़ाकर बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अमित ने एक दिन बताया था मुझे कि तुम्हें यहाँ आकर बड़ा पाव खाना बहुत पसंद है। चांदनी ने तुरंत बड़ा पाव की ओर देखा और फिर राजीव को देखने लगी। राजीव ने उसे इशारे से बड़ा पाव लेने को कहा तो उसने चुपचाप बड़ा पाव ले लिया। मैं बाइक लेकर आता हूँ, इतना कहकर राजीव जा ही रहा था कि तभी चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया
राजीव ने पलटकर उसकी ओर देखा तो चांदनी ने उसका हाथ छोड़ा और बोली, पहले इसे खा लेते हैं, फिर चलते हैं, भूख लगी है मुझे। राजीव के चेहरे पर जैसे चमक आ गई। वो फिर से चांदनी की बगल में बैठ गया। चांदनी बिना उसकी ओर देखे चुपचाप बड़ा पाव खाने लगी। वो वहीं बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। तभी चांदनी बोली, सिर्फ एक हफ्ते में इतने बड़े प्रोजेक्ट को लीड करना बहुत बड़ी बात होती है राजीव। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। प्रोजेक्ट अभी मिला नहीं है चांदनी, राजीव बोला। चांदनी मुस्कुरा दी और उसकी ओर देखकर बोली, मिला नहीं है तो मिल जाएगा। मैं अपने कान्हाजी से कहूंगी कि ये प्रोजेक्ट वो आपको ही दे। बस आप पिंकी की शादी उस लुच्चे मनमीत से मत होने दीजिएगा। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? ओह तो ये बात है। तुम अपने कान्हाजी से मेरी सिफारिश इसलिए करोगी ताकि बदले में मैं मनमीत और पिंकी की शादी रोक दूं। राजीव के इतना कहते ही चांदनी फट से बोली, हाँ अब आप मेरे लिए कुछ करोगे तो रिटर्न में मुझे भी तो आपके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो हिसाब बराबर रहेगा। उसकी बातें सुनकर राजीव ने अपना सिर हिला दिया और मन ही मन बोला, वाकई एंटीक आइटम ही है ये लड़की। मैं इसके साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और इसे मुझे रिटर्न गिफ्ट देना है। दूसरी ओर राजेंद्र ने अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी तो प्रीतो उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखिए जी, इस रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। मनमीत अच्छा लड़का है और पिंकी की फीलिंग्स की भी कद्र करता है। उससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा हमें पिंकी के लिए। राजेंद्र गुस्से में उसकी ओर देखकर बोले, और अगर पिंकी सच में अमित से प्यार करती हो तो? ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो कभी तो पिंकी की आंखों में नजर आता ना। जरूर मनमीत को कोई गलतफहमी हो गई है। आप चाहे तो पिंकी से बात करके देख लीजिए, वो भी यही कहेगी। राजेंद्र अपनी गाड़ी से बाहर आकर बोले, जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर वो तेजी से घर की ओर बढ़ने लगे और उन्होंने डोरबेल बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही अपने कमरे में लैपटॉप चला रही पिंकी ने तुरंत आकर दरवाजा खोला तो उसके दरवाजे पर उसके पेरेंट्स खड़े थे। वो बड़ी ही उत्सुकता से उन्हें देखने लगी, पर उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैं पानी लेकर आती हूँ, इतना कहकर वो तेजी से किचन की ओर चली गई। राजेंद्र और प्रीतो दोनों आकर सोफे पर बैठे। पिंकी ने उन्हें पानी लाकर दिया और फिर हिम्मत करके पूछा, पापा जी क्या हुआ, आपने शादी से इनकार कर दिया ना? उसका सवाल सुनकर दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे देखकर पिंकी परेशान हो गई और उसने झेपते हुए पूछा, क्या हुआ पापा जी, सब ठीक है ना? आपने इस शादी से इनकार कर दिया ना? राजेंद्र मुस्कुराते हुए उठकर खड़े हुए और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, हाँ बेटा, मैंने इस शादी से इनकार कर दिया है। इतना सुनते ही पिंकी के चेहरे पर जैसे चमक आ गई। तभी राजेंद्र बोले, पिंकी पुत्र, क्या कोई ऐसी बात है जो तू हमें बताना चाहती है पर शर्म और झिझक की वजह से बता नहीं पा रही है? पिंकी उन्हें बिना पलके झपकाए देखने लगी तो राजेंद्र मुस्कुराए और फिर उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा, ताकि अपनी बेटी को ये एहसास दिला सकूं कि वो अपने माता पिता से अपने दिल की बात बेझिझक कह सकती है, वो भी बिना किसी डर के और बिना किसी शर्म के। पिंकी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ पापा जी, और इसलिए आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगी, प्रॉमिस। राजेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर जा अपने पापाजी को एक अच्छी सी चाय पिला, अभी लाए। इतना कहकर पिंकी किचन में जाने लगी। तभी उसकी माँ बोली, रुक पिंकी। राजेंद्र ने तुरंत प्रीतो की ओर देखा और उसे सिर हिलाकर ना का इशारा किया, पर प्रीतो तेजी से पिंकी की ओर बढ़ने लगी। हमने तेरी खुशी के लिए मनमीत और तेरे रिश्ते से इनकार कर दिया है पिंकी। प्रीतो के इतना कहते ही अभी अभी घर के अंदर आई अनु के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। प्रीतो ने पिंकी की दोनों बाहें पकड़ी और बोली, तुझे पता है पिंकी, शादी के कार्ड्स प्रिंट होने के बाद, तेरी सगाई होने के बाद, आज जब तेरे पापाजी ने तेरी खुशी की खातिर इस रिश्ते से इनकार किया तो मनमीत ने तेरे पापाजी के इस फैसले का पूरा सम्मान किया और तेरी खुशी के लिए उनके साथ खड़ा हो गया। और उसने खुद अपने पेरेंट्स को समझाया कि वो तेरी मर्जी के खिलाफ तुझसे शादी नहीं करेगा। पर उसने हमसे एक बात और कही जिसने हमें हिलाकर रख दिया है। जानती है उसने क्या कहा? पिंकी ने आहिस्ता से न में अपना सिर हिला दिया। उसने हमसे कहा कि तू इस रिश्ते से इनकार इसलिए कर रही है क्योंकि तू अमित से प्यार करती है। प्रीतो के इतना कहते ही पिंकी के साथ साथ अनु की आंखें भी खुली की खुली रह गई। तभी राजेंद्र आगे आए
और उन्होंने प्रीतो से पिंकी की बाहें छुड़ाकर कहा, पुत्र कोई कुछ भी कहे, हमारे लिए सच वही होगा जो तू हमें बताएगी। क्या मनमीत की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है? पिंकी कोई जवाब नहीं दे सकी और उसने अपना सिर झुका लिया। राजेंद्र फिर से बोले, पुत्र तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे दिल में जो भी है तू बेझिझक हमें बता दे। मैं वादा करता हूँ तुझसे, अगर तू सच में अमित को पसंद करती है तो मैं अभी जाकर धीरज भाई साहब से तेरे और अमित के रिश्ते की बात करूंगा। बता बेटा सच क्या है? पिंकी ने खुद को संभाला और अपनी फिंगर क्रॉस करके बोली, मनमीत को कोई गलतफहमी हो गई है पापा जी। मेरे दिल में अमित के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरे लिए वो सिर्फ मेरा दोस्त है, वैसे ही जैसे चांदनी, समय, अभय और सिया है, बस और कोई बात नहीं है। मैंने अमित से कभी प्यार नहीं किया और ना करूंगी। तू सच कह रही है पुत्र? राजेंद्र ने फिर से पूछा। पिंकी ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पिंकी ने अपनी माँ की ओर देखा और चुपचाप किचन में चली गई। उसके जाते ही राजेंद्र ने प्रीतो को गुस्से में घूरा और बोले, मिल गया जवाब तुम्हें। अगर ऐसी कोई बात होती तो पिंकी खुद हमें जरूर बता देती। प्रीतो कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी अनु मुस्कुराते हुए अंदर आकर बोली, प्रीतो चल जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले बस आने ही वाले हैं। प्रीतो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो रेडी हूँ भाभी, बस आ ही रही थी। अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने हाथों में पकड़ी थाली की ओर देखकर बोली, मठरी बनाई है। राजेंद्र भाई साहब और पिंकी को बहुत पसंद है ना, तो उनके लिए लेकर आई हूँ। राजेंद्र ने तुरंत एक मठरी उठाई और खाते हुए बोली, आपके हाथों की मठरी का तो कोई जवाब ही नहीं है भाभी। थैंक यू। ये सुनकर अनु की मुस्कुराहट और बढ़ गई। ये थाली किचन में रखकर एक प्लेट में निकाल लाती हूँ, इतना कहकर वो किचन की ओर बढ़ने लगी। पर वो जैसे ही किचन में आई तो उसने देखा कि गैस पर चाय चढ़ी हुई थी और पिंकी वही खड़ी रो रही थी। एक कप चाय मेरे लिए भी? तभी अनु बोली। उसकी आवाज सुनकर पिंकी ने तुरंत मुंह फेर लिया और अपने आंसू पोंछकर कप उठाते हुए बोली, ची आंटी बस बन रही है। ये ले तेरी फेवरेट मठरी, अभी अभी बनाई है। बनते ही सबसे पहले तेरे लिए और राजेंद्र भाई साहब के लिए लेकर आई हूँ। टेस्ट करके बता कैसी बनी है, नमक वगैरह कम तो नहीं है? पिंकी ने मठरी उठाई और एक टुकड़ा खाकर बोली, हमेशा की तरह बहुत अच्छी बनी है आंटी। आप चलकर बाहर बैठिए, मैं बस अभी चाय लेकर आती हूँ, फिर सब साथ बैठकर चाय और मठरी खाएंगे। अनु ने सिर हिलाया और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर चली गई। पिंकी ने खुद को संभाला और चाय में अदरक डालने लगी। दूसरी ओर राजीव और चांदनी ऑफिस पहुंचे ही थे कि तभी संजना गुस्से में उनके पास आकर चांदनी से बोली, कहाँ चली गई थी तुम? फोन भी कैबिन में पड़ा है तुम्हारा, कम से कम उसे तो साथ रखा करो, कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें। सॉरी मैम, लंच करने गई थी, चांदनी ने जवाब दिया। संजना ने उसे उसका फोन थमाया और बोली, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ, कुछ डिक्टेट करवाना है तुम्हें, कम फास्ट। इतना कहकर वो तेजी से चली गई। चांदनी ने राजीव की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। वो वही खड़ा उसे जाते देख रहा था, पर फिर वो खुद से बोला, मैं तो भूल ही गया, आज 4 बजे तक मुझे टेंडर सबमिट करना है। वो दौड़ते हुए अपने कैबिन में आया और फटाफट प्रोजेक्ट स्टडी करके कोटेशन बनाने लगा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।